हेलो बच्चों, टुडे वी विल सॉल्व अवर लेसन नंबर 4 ऑफ स्प्रिंग वर्कबुक ऑफ क्लास 4th हेयर एंड देयर। तो आज हम लोग हेयर एंड देयर लेसन 4 सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 4th बुक का है ना, इंग्लिश स्प्रिंग बुक, जो कि क्लास 4th की इंग्लिश बुक का नेम है। तो हेयर मीन्स होता है यहाँ, एंड मीन्स और, देयर मीन्स वहाँ। तो इसको बच्चों हम लोग रीड कर चुके हैं और इस वर्कबुक पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ हेयर एंड देयर। तो बच्चों हेयर का यूज़ होता है पास की वस्तुओं के लिए और देयर का यूज़ होता है दूर की वस्तुओं के लिए, है ना। हेयर मीन्स यहाँ, मीन्स जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उसके लिए हम लोग बोलते हैं यहाँ, यानी कि हेयर। जो चीज़ हमसे थोड़ा सा दूर होती है उसके लिए बोलते हैं देयर, देयर मीन्स वहाँ। तो यहाँ पर एक बुक बनी हुई है, तो द बुक इज़, तो यहाँ पर ये पास में है इसलिए इसको लिखेंगे हेयर। तो द बुक इज़ हेयर, यहाँ एक किताब है या फिर किताब यहाँ है। द गर्ल इज़ देयर, लड़की वहाँ है। तो यहाँ से देखिए एक मतलब कोई दिखा रहा है अपनी फिंगर से कि वहाँ है कोई चीज़, है ना। तो वो दूर है तो द गर्ल इज़ देयर हो जाएगा, लड़की वहाँ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर बना है राइनोसेरॉस। राइनोसेरॉस मीन्स होता है गेंडा। तो द राइनोसेरॉस इज़ हेयर, राइनोसेरॉस यहाँ है मीन्स गेंडा यहाँ है। द मोटर बाइक इज़ देयर, मतलब मोटरसाइकिल वहाँ है। फिर है द चेयर इज़ हेयर, यहाँ कुर्सी है या फिर कुर्सी यहाँ है। तो जैसे कोई आपसे पूछता है ना वेयर इज चेयर, तो द चेयर इज़ हेयर, मतलब कुर्सी कहाँ है तो कुर्सी यहाँ है। आप उसका आंसर कर सकते हैं ऐसे। फिर द स्कूल बैग इज़ देयर, स्कूल का बस्ता वहाँ है ना। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करके इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो। तो दिस मीन्स होता है यह, यानी कि एक वस्तु के लिए, मीन्स सिंगुलर नाउन के लिए हम अभी वो पास में हो हमारे वो चीज़, तो दिस यूज़ करेंगे। दूर है और एक सिंगुलर है तो दैट यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल में है चीज़ें और पास में है तो दिस का यूज़ करेंगे, और अगर दूर है तो दोस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर हेयर एंड देयर है। तो इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले हम दिस एंड दैट का यूज़ करके बनाएंगे, फिर दीज एंड दोज का यूज़ करके बनाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस इज दिस बुक इज़ हेयर, यह दिस बुक मीन्स यह किताब यहाँ है। फिर दैट बुक इज़ देयर, वह किताब वहाँ है। अब बच्चों वह किताब मतलब वह यानी कि कोई चीज़ दूर होगी, उसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वह वहाँ होगी, है ना। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हो ना यू हिया है, वो हुआ है। तो यू मीन्स यह मीन्स दिस और वो मीन्स दैट वह, है ना। और हुआ मतलब देयर वहाँ, और हिया का मतलब यहाँ। तो हिया हुआ और यू वो का मतलब इसी से मतलब यही है, केवल जैसे ये यह को क्या कहेंगे यू और वह को कहेंगे वो, है ना, जो आप लोग घर में अपने बोलते हैं। फिर है दैट बोतल इज़ देयर, वह बोतल वहाँ है, ठीक है। तो जैसे अब आप अपनी घर की लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे, वह बोतल हुआ है ना। हुआ मतलब देयर यानी कि वहाँ। तो दैट बोतल इज़ देयर, दिस बैग इज़ हेयर, ठीक। यू बस्ता यहाँ है, मतलब यह बैग यहाँ है। फिर दैट बैग इज़ देयर, दोज फ्रॉक्स आर हेयर। अब यहाँ पर बच्चों प्लूरल के लिए हम फ्रॉक का फ्रॉक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉक्स लिखा हुआ भी है, फिर पेंसिल्स है, फिर टिफिन्स है। तो ये सारे यूज़ करके ऐसे दीज फ्रॉक्स आर देयर, दोज फ्रॉक्स आर देयर, फिर दीज पेंसिल्स आर हेयर, दोज पेंसिल्स आर देयर, दीज टिफिन्स आर हेयर, दोज टिफिन्स आर देयर। ऐसे आपको वर्ड्स यूज़ करके बच्चों ये सेंटेंस फॉर्म करने हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट पेज पे क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग हेयर एंड देयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर है पेन एक बना हुआ है, दिस पेन इज हेयर मीन्स यह पेन यहाँ है। फिर नेक्स्ट है दैट बॉक्स इज देयर, वह बॉक्स यानी कि बक्सा वहाँ है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है बच्चों, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट है बोतल बनी हुई है, तो इसको क्या यूज़ करके बनाएंगे, दिस बॉटल इज हेयर, यह बोतल यहाँ है। फिर यहाँ पर अम्ब्रेला दूर बना हुआ है थोड़ा सा, तो दैट अम्ब्रेला इज देयर। बॉल बिल्कुल पास में बनी हुई है, तो दिस बॉल इज हेयर। फिर यहाँ पर एक क्या बनी हुई है, हॉकी स्टिक बनी हुई है, तो दैट हॉकी स्टिक इज देयर, यानी कि दूर है, तो उसके लिए हम दैट देयर का यूज़ करेंगे और दैट का यूज़ करेंगे। फिर एक डॉल बनी हुई है गुड़िया, तो दिस डॉल इज हेयर। फिर यहाँ पर काइट बनी हुई है, पतंग कहते हैं हिंदी में जिसको, तो दैट काइट इज देयर, KITE काइट, काइट मीन्स होता है पतंग। तो ऐसे ही आप लोग भी इसको फिल करेंगे बच्चों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन हेयर एंड देयर। तो बच्चों जो हेयर एंड देयर लेसन आप लोगों ने रीड किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सॉरी सेंटेंसेस हैं। तो जो सही है उसके आगे ट्रू, जो गलत है उसके आगे फॉल्स आपको लिखना है। तो ए नंबर पर है माला केम टू नीताज होम, माला नीता के घर आई थी। यस, माला नीता के घर आई थी, ट्रू। द स्टोरी बुक वॉज ऑन द टेबल, कहानी की किताब मेज पर थी। नहीं, कहानी की किताब कहाँ मिली थी माला को, नीता की कबर्ड में मिली थी, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो माला हेल्प्स नीता टू कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। फिर माला ने क्या किया था, नीता की हेल्प करी थी चीज़ों को उनके सही जगहों पर रखने के लिए, तो ये ट्रू है क्योंकि सही में करी थी उसने हेल्प। फिर नीता फाइंड्स द ब्लू बैग ऑन द बेड, नहीं बेड पर तो नहीं था, वो तो टेबल पर था, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। फिर द ब्लू फ्रॉक वाज इन द कबर्ड, ट्रू। यस, क्योंकि ब्लू फ्रॉक कहाँ थी, कबर्ड में थी, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है according to the lesson here and there, fill in the blanks with appropriate words to complete the sentences। मीन्स हेयर एंड देयर लेसन आप लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ना, मिसिंग वर्ड्स को फिल करके। तो यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, तो यहाँ पर प्रॉपर फिल करना है आपको। फिर द कलर ऑफ नीताज बैग वाज ब्लू, बैग का कलर कैसा था बच्चों, ब्लू था। फिर मदर आस्क्ड नीता अबाउट हर ब्लैक शूज़, मदर जो होती हैं नीता की यानी कि माँ, उनके कैसे शूज़ के बारे में पूछती हैं, तो ब्लैक शूज़ के बारे में पूछती हैं। फिर यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल, आपको अपनी छोटी वस्तुओं को मेज पर रखना चाहिए, है ना। ऐसा कौन कहता है, नीता की माँ कहती हैं। फिर 6 नंबर पर है आंसर द फॉलोइंग यूजिंग हेयर एंड देयर इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है वेयर इज़ द फैन, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, है ना। कोई पूछे वेयर इज़ द चेयर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, चेयर इज़ हेयर। तो ऐसे ही वेयर इज़ द फैन, तो द फैन इज़ देयर, क्योंकि पंखा थोड़ी दूर है, तो द फैन इज़ देयर। फिर वेयर इज़ द बैग इज़ हेयर, क्योंकि बैग पास में है, तो वेयर इज़ द बैट इज़ देयर। वेयर इज़ द कार इज़ हेयर। ऐसे ही बच्चों आपको ये सारे सेंटेंसेस फिल करने हैं और इनको सीखना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, है ना। तो हो गया हमारा लेसन कंप्लीट।